तो अभी मैं एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडमिशन नोटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 अपडेट यहाँ पर एम्स की तरफ से रिलीज़ किया गया है। फर्स्ट अपडेट जो है एडमिशन नोटिस एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, जिसमें रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह कोर्सेज़ इसमें दिए हुए हैं। सेकंड जो अपडेट है वो है एडमिशन नोटिस एम्स में एमएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी कोर्सेज़ के लिए और एम बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगस्त 2022 सेशन के लिए। तो इन दोनों को मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है इस कोर्स को करने के लिए। तो मैंने दोनों ही नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखा गया है। बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, जिसमें 10+2 स्कीम के अंडर में वो होना चाहिए। विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट आपका 12th क्लास में होना चाहिए। विथ 55% मार्क्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 50% मार्क्स एससी एसटी कैटेगरी के लिए होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है उसका 10+2 स्कीम के अंडर में 12th क्लास पूरा हुआ होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में अगर आपने बायोलॉजी किया है, इसके अलावा आपने मैथ्स किया है, मतलब बायोलॉजी या फिर मैथ्स किया है, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 12th क्लास में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 50% मार्क्स यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखा गया और 45% मार्क्स जो है एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखा गया, जिसमें आप एम्स ऋषिकेश में बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है। 12th क्लास आपका 10+2 स्कीम के अंडर में कंप्लीट हुआ होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर मांगा गया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो है आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, और आपका रजिस्ट्रेशन ऐसे नर्स हुआ होना चाहिए आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। और 4th नंबर में यहाँ पर मेल नर्सेज के लिए कुछ नोटिफिकेशन दी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी हुई है। रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर चालू हो चुकी है 27 अप्रैल से, जो कि ख़त्म हो जाएगी 14 मई 2022 को 5 बजे। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड्स है वो 11 तारीख को एक रिलीज़ होगा और एक 13 तारीख को रिलीज़ होगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा नर्सिंग का वो 18 जून को होगा, नर्सिंग पोस्ट बेसिक का 25 जून को होगा और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 25 जून को ही होगा। तो चलिए अब सेकंड नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 2 है, जिसमें एम्स में एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज़ और एम बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगा गया है ये बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले एमएससी कोर्सेज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ये देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एमएससी में क्या क्या कोर्सेज़ है ये बताया गया है। आप एमएससी में मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी एंड एम बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये नीचे में कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। एक तो अगर आपने एमबीबीएस या फिर बीडीएस किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेटरनरी साइंस किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मेसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएससी डिग्री लिया है, मिनिमम 3 ईयर्स का जो कोर्स आपका होगा, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी आप करना चाहते हैं तो इसमें बीएससी डिग्री आपको किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए। अगर आप न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपका बीएससी डिग्री जो है कोर्स कंप्लीट हुआ होना चाहिए न्यूक्लियर मेडिसिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएससी डिग्री आपके पास होना चाहिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, या फिर बीएससी इन अलाइड या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका जैसे कि रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, ये सारे सब्जेक्ट से हुआ होना चाहिए, या फिर बीएससी इन लाइफ साइंस विथ फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपके पास होना चाहिए। कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग एंड एंडोवास्कुलर टेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो बीएससी डिग्री आपका रेडियोग्राफी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ होना चाहिए। एम बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो सेम जो क्वालिफिकेशन ऊपर मांगा था वही यहाँ भी मांगा जा रहा है। एमएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी ऑनर्स
नर्सिंग में होना चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग का 4 इयर्स का कोर्स आपके पास होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, विथ 60% मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 55% मार्क्स एसटी एससी कैंडिडेट के लिए। और आपका रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स होना चाहिए आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या डेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 27 अप्रैल से, जो कि क्लोजिंग डे रहेगा आपका ये 14 मई 2022 को। और यहाँ पर जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 13 जून को निकलेगा, और एक 14 जून को निकलेगा आपका जो एमएससी नर्सिंग का जो है वो। और यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है एग्जामिनेशन का वो एमएससी कोर्सेज़ के लिए 18 जून को होगा, एम बायोटेक्नोलॉजी का भी 18 जून को होगा, और एमएससी नर्सिंग के लिए जो है 25 जून को आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। नीचे आना है, नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको प्रोसीड में क्लिक करना होगा, और एक बार फिर से प्रोसीड में क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म खुल चुका है, और आपको ऐसे सारे डिटेल्स दे के आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको इमेज अपलोड करना और जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगता है वो सारे अपलोड का जो फॉर्म है उसको फिलअप करना होगा।